Take the lead and start. लेडीज फर्स्ट। आरुष भाई करो। भाई आप लोग नहीं यार लेडीज टाइम आ गया है मेरा पर क्या करे। पता नहीं क्या अच्छे कर्म कर रखे इनने। तूने क्या बुरे कर्म करे। अपनी बेइज्जती कर दी स्टेजा ने। अच्छे करे। I want to dwell deeper into this. and that- और and किस I- बारे में होते हैं intense conversations generally? About life. ये बैंडरा में क्या रेट चल रहा है? फ्लैट होगा। ये सब। कि इधर भी हम एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं किधर एंड देन वील फाइंड ईच अदर एंड वील गो इन अ कॉर्नर। तुझे पता है इसने क्या बोला फिर ये हुआ कोई ना कॉर्नर ही क्या बोले जा रही हूँ एलवी शर्मा है कि क्या बोल रही है। हैप्पी मोमेंट आल्सो इन अ सैड मोमेंट आल्सो। ऐसे कुछ भी ड्रास्टिक होता है तो पहले वी लुक फॉर ईच अदर। क्या बोल रही है ऐसे ये? कुछ चेंज नहीं हुआ है। Okay, okay. And ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब से ये आई है ना मेरी लाइफ में भाई मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं पहले इतना लोग सोचते थे इतना बेकार आदमी है, अब इसके साथ रह के कहते हैं सही में बेकार आदमी है। तो ये so hello everyone, welcome to INS and congratulations for Playground season 5. That's about to release. थैंक यू थैंक यू। In the run up to the 5th season, what's your mind state like? क्या feelings हैं, क्या emotions हैं आपके अंदर? Mind And how you are coping up state with of it? mind. Anyone can take the lead and start. लेडीज फर्स्ट। आरुष भाई करो। भाई आप लोग नहीं यार लेडीज से करेंगे ले वही। नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स समथिंग न्यू दैट आई एम डूइंग। बहुत एक्साइटमेंट है, मैं बहुत नर्वस भी हूँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक इट्स अ लॉट मोर फन देन आई एक्सपेक्टेड। आई वाज अ लिटिल स्ट्रेस्ड इनिशियली व्हेन आई टुक इट अप बट आई थिंक इट्स इजी। आई थिंक आई हैव लाइक ग्रेट कॉलीग्स टू वर्क विद। Okay. नहीं काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है और शूट में काफ़ी मज़ा आता है, कंपटीशन अच्छा है, सब हेल्दी चल रहा है, नाइस। And Alush bhai? थैंक्स। ये मेरा तीसरा सीजन है। मैं हर बार ही एक्साइटेड होता हूँ जब कुछ काम आता है मेरे पास कि अब प्लेग्राउंड करना, तो मुझे एक्सपीरियंस है। इनको सिखा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा ना कि कैसे कैसे आगे रंबल्स बचाने हैं, जो करना है जो नहीं करना, तो मैं इनको गाइड कर रहा हूँ अच्छे से। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एलवी को नहीं दूसरे की नीड ही नहीं पड़ी थी सिखाने की, पता है आपको फर्स्ट सीजन में आए थे जब। प्यारे हैं। हमारे पापा हैं ये। And इसी से जुड़ा मेरा आपसे एक और सवाल है, क्योंकि आपका तीसरा सीजन है, क्या आपको बोली है तेजा? ज़मीनी तौर पे पता है कि शो में क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है, क्या डायनामिक्स हैं ओवरऑल शो के। डिस्पाइट नोइंग दैट, टू मेंटेन दैट फ्रेशनेस, एक नई नॉवेल्टी, उसको ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं देखो, ये अच्छा क्वेश्चन जो हुआ। हर बारी प्लेग्राउंड का, चाहे मैं थर्ड सीजन से आया था, थर्ड फोर्थ में जीता, तो वो देख, एआई परेशान लॉन्च करती हो गया, है उसमें ये। अलग अलग टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई, पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया। तो हर बारी जब प्लेग्राउंड का नया सीजन आता है तो एक्साइटमेंट ऑलरेडी वो लेके आता है। मतलब मैं तो एक्साइटेड रहता ही हूँ, पर वो नई नई चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनी रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा डीला हो गया यार फिर दोबारा नया सीजन करना पड़ेगा। कुछ अलग होता है तो उसमें अलग से मज़ा ही आता है। Okay, okay. And Tejasvi, my next question is for you. Laughter Chef में we saw, the friendly bond between the two of you. He calls you Bhabhi, but in this show, basically you are on the opposite ends of the spectrum, rivals if I may say so. Yeah. क्या वो चीज़ change होने वाली है with the show, with Playground season 5? Our bond? No. I think we're smart enough to know it's just a show, it's just a game. But at the same time, we also know that a lot of our team members, right, take this show very seriously. So it's not like we cannot be competitive. We have to be competitive for their sake. But at the same time, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। हाँ, हमारा सेम ही है। मतलब हम जितनी मस्ती करते हैं साथ में उतनी अभी भी मतलब करनी ही पड़ती है। दोनों वीडियोस में गलती से मजबूरी सेम है लाइक मेरी कर दी कि गाइस मैं मैंने। हर शो में इसके साथ आ जाती हूँ। उठना अब बैठना क्या पड़ है? रहा है साथ में, मुझे मजबूरी इसके है साथ हमारी। उठना बैठना पड़ रहा है। सोचो अभी कैसे टाइम आ गया है मेरा पर क्या करे। पता नहीं क्या अच्छे कर्म कर रखे इनने। तूने क्या बुरे कर्म करे। अपनी बेइज्जती कर दी स्टेजा ने। अच्छे करे। I want to dwell deeper into this leg pulling between the two of अपनी you. बेइज्जती कर दी How does it स्टेजा ने fuel your भाई। bond, or how does it enhance the friendship between the two of you? I think it's our love language. एक दूसरे की टांग खींचना। हम Love ऐसे सीधे language. मुंह बहुत कम बात करते हैं। But there are times when we have intense conversations also and that. और किस बारे में होते हैं intense conversations generally? About life. ये बैंडरा में क्या रेट चल रहा है? फ्लैट होगा। ये सब। नहीं, about life, about friendship. हम अरे यार, एक मेरा दूसरे की दिमाग तरफ बहुत खराब है loyal यार, as sorry friends. guys. And if something's hurt him or like गंदा someone's दिमाग है hurt मेरा। him or if someone's hurt me,
हम एक दूसरे को ऐसे लाफ्टर शेफ के इधर भी हम एक दूसरे को ढूंढते रहते किधर, एंड देन वील फाइंड ईच अदर एंड वील गो इन अ कॉर्नर, तुझे पता है इसने क्या बोला, फिर ये हुआ, कोई ना कॉर्नर ही क्या बोले जा रही है, एलवी शर्मा है कि क्या बोल रही है, अगर वो पहले ही डरते हैं तो कि आई नीड टू फाइंड हिम टू टेल हिम फर्स्ट एंड ही विल कम सर्चिंग फॉर मी एंड नेक्स्ट वाली डिश मुझे लग रहा है ये आने, सो ही हैज टू फाइंड मी फर्स्ट, सो लाइक वी कीप लुकिंग फॉर ईच अदर इन अ हैप्पी मोमेंट आल्सो, इन अ सैड मोमेंट आल्सो, ऐसे कुछ भी ड्रास्टिक होता है तो पहले वी लुक फॉर ईच अदर, क्या बोल रही है ऐसे ये? कुछ चेंज नहीं हुआ है. ओके ओके. एंड आरुष, कमिंग टू यू, ऑफ लेट क्योंकि चीज़ें ट्रेंड में आती हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एक टाइम था जब सोप ओपेराज दे वर ऑन देयर पीक, अभी टाइम चल रहा है रियलिटी शोज़ का, वी सी रियलिटी शोज़ वन आफ्टर द अदर, 2 अभी ख़त्म हुए हैं, इन सब के बीच में क्या बोल के गई तेजा? भाई के साथ में आना और अपनी जगह बनाना, ये आप किस तरह से देखते हैं? जबरदस्ती रिश्ते बनाना ये शूट पे भी देखा है, जो एडिट भी कट के आया है, मैंने ये देखा है कि ये शो काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर बैठ के खाली लड़ाइयाँ हो रही है, चुगलियाँ हो रही है, अंदर कंपटीशन एक बना हुआ है और इसमें हंसी मजाक भी है, बाकी गेम्स भी खेली जा रही है, स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है, बट कोई भी बिलो द बेल्ट नहीं जा रहा और सब आगे एक अपनी टीम को अच्छा पुश कर रहे हैं. तो जहाँ पे अगर आप देखोगे पहले के जैसे शो दिखते थे थोड़े बहुत, उसका अपडेटेड वर्जन लग रहा है मेरे को एक तरह से, कि थोड़ा जेंजी के लिए बनाया है, थोड़ा नए बंदों के लिए बनाया है, और ये एक प्लेटफॉर्म कुछ नए इन्फ्लुएंसर के लिए, कुछ गेमर्स के लिए, सबके लिए खुला हुआ है. प्लेग्राउंड तो बाकी जहाँ पे रियलिटी शो होते हैं वहाँ पे आपको पहले मतलब एक अगर आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा है, आप लड़ाइयाँ बहुत करते हो तो भी आपको घुसा लेते हैं, या आप बहुत फेमस हो तो ही आपको घुसाएंगे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नए बंदों को स्टार्ट मिल रहा है, उनको भी एक खुशी होती है देख के कि वो आ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं. ओके ओके. एंड एल्विश भाई, आई हैव सीन अ शिफ्ट इन योर इमेज परसेप्शन विद इन पब्लिक. पहले जहाँ बहुत कम लोग आपको एज अ बैड बॉय इमेज की तरह ट्रीट करते थे, नाउ यू हैव बिकम द लाडला ऑफ द एंटायर नेशन, मैन विमेन बॉयज गर्ल्स एवरीवन दे आर लाइक हेड ओवर हेड, और हाउ पीपल परसीव यू. ये कैसे नहीं देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं लाइफ में सबकी, एग्जैक्टली. तो मैं ऐसा ही था, जैसे लोग मेरे को अब जानना कि यार ये ठीक है ना, अब ये उतना मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा था, बट मैं ऐसा ही था. वो बीच में कुछ उतार चढ़ाव ज़िंदगी में सबके साथ आते हैं, मतलब किसी के साथ अच्छा होता है, मेरे साथ भी अच्छा बहुत हुआ है, मेरे साथ बुरा भी बहुत हुआ है, बट जो मैं पहले था मैं उस सोच का आदमी नहीं हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि लाइफ में जितने उतार चढ़ाव देख लिए मैंने, उस हिसाब से मेरे को एक्सपीरियंस आ गया कि मैं जिस लाइन में हूँ उसमें मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो वो एक्सपीरियंस ने मुझे बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे, उस हिसाब से लोग देख रहे हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में तो लोग खुश हैं. लोग पहले भी खुश थे. सर्कल चेंज हो गया है, मेरे जैसे नहीं, मेरा दोस्त फ्रेंड बनने सर्कल लग गए हैं उसके, जो उसके दिमाग में कुछ अच्छी चीजें घुसाए और अच्छी हरकतें करने को लगाए, इसके वजह से. थैंक यू तेजस्वी बोल माइक पे. थैंक यू तेजा, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब से ये आई है ना मेरी लाइफ में, भाई मेरी लाइफ चेंज हो गई है. मैं पहले इतना, लोग सोचते थे इतना बेकार आदमी है, अब इसके साथ रह के कहते हैं सही में बेकार आदमी है. तो ये चेंज आया है मेरी जिंदगी में. ओके ओके. तरीके से ही चलेगी, फिर वो हिट हो या फ्लॉप हो. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एकता कपूर की तारीफ करते हैं, मुझे लगता है जबरदस्ती जो अपने तरीके को बदलना नहीं चाहते हैं और उस वजह से उसी तरीके में फंसे हुए हैं और इसीलिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. टू सम एक्सटेंट इवन एल्विश सेड, राइट, लाइक विद टाइम आई हैव आल्सो रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, माय मिस्टेक्स, माय हैप्पी डेज और व्हाटएवर. And that's why, you know, you have to change with time, and I think that is what she's doing, and she's doing it smartly, and she's doing it on point, because the season of Lock Up for us has been so successful as a platform, as Netflix, or even as the makers Balaji. I'm so happy and so proud of them. I was a part of Lock Up on a smaller scale, and it was so much fun to be a part of the show, to be on the stage. It was a lot of fun to be a part of the show, get to know people's experiences. Even that has done so well for the platform on their social media, and I'm so happy that the show has done well for Balaji as well. So I don't think in any way, because she's also a filmmaker. Yeah. So the films are also doing well. So like she's never just been television, and she has something great coming up as well. So like I don't think like the sparkle's going down in any way. Okay, okay. And Arush, coming to you, एल्विश भाई ने भी बात की बदलाव की, चेंज की, किस तरह से चीज़ें उनके लिए बदली हैं इंटरनली एंड देन एक्सटर्नली, जिस तरह से दुनिया उन्हें परसीव करती है. तेजस, यू ऑल्सो स्पोक अबाउट द चेंज दैट एकता कपूर हैज अंडरगॉन. फॉर यू चेंज, इज इट
always comfortable आज- or आज there is इसका ध्यान sense भी of नहीं गया तेजा के discomfort साथ। whenever things are changing for you? डिस्कम्फर्ट। अगर हर चीज़ में चेंज आएगा तभी मजा आता है आगे करने में। जैसे स्टार्टिंग में मैं करता था यूट्यूब बहुत करता था, मैं डेली व्लॉगिंग वगैरह करता था, तब मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि लोगों को आदत है मेरे को देखने की, तो मैं उनको रोज दिखाऊं, कहीं वो कल मिस करेंगे तो परसों ना। बट धीरे धीरे क्या होता है, आपको चेंज करना पड़ता है अपनी फ्रिक्वेंसी में, कंटेंट में। तब मैं ये चेंज लेके आया कि भाई मैं 3-4 दिन बाद डालूंगा, बट मैं ये इमेज नहीं बनाना चाहता कि ये रोज ही अवेलेबल है। तो वो चेंज आया। उसके बाद मेरा ये चेंज आया कि अब मैं थोड़ा क्या कहते हैं ट्रिप व्लॉग्स डालूंगा। उसके बाद ये आता है कि अब भाई व्लॉग वगैरह में बहुत कर लिया, अब थोड़े बीटीएस व्लॉग वगैरह दिखाते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैंने रियलिटी शो करा था एक उसके लिए कि लोगों को मेरी एक रियल पर्सनैलिटी तब दिखे, क्योंकि एज अ व्लॉगर मैं जो करता था, मैं दूसरों को रिकॉर्ड ज्यादा करता हूँ। आप व्लॉग बना रहे हो, आप दूसरों को रिकॉर्ड करोगे, अपनी सराउंडिंग रिकॉर्ड करोगे, तो आप एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब हो, सारे दिमाग चलते हैं। बट आप कभी किसी शो में चले जाते हो जहाँ पे बाकी लोग आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पूरी उभर के आती है। वही मैं दिखाना चाहता था लोगों को, तो ये चेंज के लिए मैं सब ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ के उसमें क्या था अपने राइज एंड फॉल में। फिर वहां से बाहर आया, फिर मैंने चेंज देखा कि भाई अब थोड़े पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, थोड़ी स्क्रिप्टेड वीडियोस करता हूँ, वो सब करा। तो चेंज होना चाहिए, तभी ऑडियंस को भी मजा आता है कि आपके अंदर कितनी चीजें और आपको भी मजा आता है कि आप क्या क्या दिखा सकते हो। करेक्ट ओके। एंड एलिश भाई, कमिंग टू यू, मैं पिछला एक इंटरव्यू आपका सुन रहा था जिसमें एक्टर्स वर्सेस क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही थी। मेरा इंटरव्यू नहीं, वन ऑफ दी पिछला इंटरव्यू, द प्रीवियस इंटरव्यू, क्योंकि आप यू बिलोंग टू बोथ द बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स, एक्टर एज एंड अ क्रिएटर एज वेल। इन चीज़ों का आपस में सामंजस्य, इन दोनों में कॉमन ग्राउंड अचीव करना, वो आप कैसे देखते हैं? कॉमन ग्राउंड अचीव करना मेरे हिसाब से, अगर आप में कला है, आर्ट है, अब जैसे मान लो मैं एक मूवी कर रहा हूँ, तो वो इस वजह से मतलब कुछ देखा ही होगा मेरे अंदर, मतलब फॉलोअर्स हैं, वो अलग चीज़ है, पर उसके अलावा भी कोई आर्ट देखी होगी, तो वो आर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं कि मान लो किसी के फॉलोअर्स हैं, तो भाई इसके तो फॉलोअर्स है इसलिए लिया है, उसलिए नहीं लिया भाई, उसने कुछ देखा है, सामने जो पैसा लगा रहा है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसने कुछ तो देखा होगा। तो मेरे हिसाब से आपकी कला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूट्यूब से हो, चाहे आप टीवी से हो, चाहे आप कहीं से भी हो। अगर वो चीज़ आपकी सही है तो सही जगह आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हो कि आज ना कल मिले। तो उसी पे चल रहे हैं हम कि अपनी कला सुधारते जाएं ताकि काम और अच्छा आता जाए। इतना अच्छा नहीं बोलने लग गया मैं पहले से, काफ़ी ये चेंज करा है मैंने अपने अंदर। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू, तेजस्वी एंड आरुष। इन्होंने कला की बात की कि आर्ट इज समथिंग विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, यू कांट डिस्काउंट दैट। आज की तारीख में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी पीक पर है, एल्गोरिदम्स का सपोर्ट है, मार्केटिंग, there's a huge marketing muscle behind every piece of content. Do you think it's eventually taking away the soul of art? कहीं ना कहीं कला अपनी वो पहचान, वो चमक खो रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर इतनी एडवांस है सब चीज़ें, तो ऑडियंस भी बहुत एडवांस हो चुकी है, उन्हें सब पता लग जाता है क्या पेड है, क्या वो फ्री में कर रहे हैं, या क्या सब मार्केटिंग बेस्ड है, और क्या पूरा मतलब मेडअप है सारा। तो ऑडियंस को समझ आ जाता है, और उन चीज़ों का मजाक भी बहुत बन रहा होता है। आप देखोगे मुंबई एयरपोर्ट के बाहर वो बंदा आ रहा होता है जिसको कुत्ता नहीं पूछता, बट पता लग रहा होता है, उनकी फोटो आ रही है और नीचे कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई तेरे को कौन जानता है, वहाँ तो यहाँ घूम रहा होता है। तो ये सब समझ आ जाता है, इससे कुछ नहीं होता। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपको लोग सच में जानते हैं, तो ही मजा है, वरना वो सब बेकार की चीज़ें हैं। Okay, and Tejasvi, closing notes? नहीं, in terms of technology and real art, you can never replace real art with technology. Human touch will always be priceless. And irrespective of how many ever AI shows this or that, I mean, we've also included an AI concept in our show, but doesn't mean कि उनको ही mentor बना देंगे. Like that I don't think can ever happen. I don't think AI can ever replace us as humans, but to some extent visually एक entertainment like visual factor में enhancement लाने का मदद हो सकती है AI की. Probably that's about it. That's it. Yeah. And I'm tempted to ask one last question. It's open to all three of you. Anyone can take the lead and start. आपने कहा कि AI में सोल बहुत ज़रूरी है. Now with AI, it's happening that क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल है, वो कुछ बहुत सारी चीज़ें अपने आप से भी सीख रहा है, जो ऑलरेडी ह्यूमन क्रिएटेड डेटा है वो भी अपने आप से उसको पिकअप करके सीख रहा है. डू यू थिंक आर्ट की ब्यूटी ह्यूमन इम्परफेक्शंस में होती है rather than the perfection of AI? Yes. Obviously. Yes. Beauty is in the flaws, ना? Okay. Okay. मतलब अगर मैंने एक फोटो देखी थी, उस पे हाफ बिल्कुल ठीक था, फिर बंदे ने मिरर से फोटो लगा रखी थी, आधी उसकी सेम कर दिया था, वो शक्ल बड़ी गंदी लग रही थी कि परफेक्शन के चक्कर में कितना गंदा लग रहा है। एक आंख हल्की सी नीचे हो, वो ऊपर हो, कान थोड़ा वैसे वैसे हो, तो बढ़िया लगता है। वो सर्जरी वगैरह करा के बिल्कुल वो कर लो, तो वो भी बेकार ही लग रहा होता है आजकल। मतलब बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागोगे तो बेकार ही लगेगा। कितना deep
बातें करने लगते हो। परफेक्ट, सो विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। कुछ ऐसी बात जो मुझसे पूछनी रह गई हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। बस थैंक यू। Perfect. So on that note, thank you so much and I wish you all the best for Playground 5. Please take care. एलविश को नोटिस किया कहीं वो खास रही थी ना तेजा, तो वो एकदम केयरिंग नेचर आया, वो इतना पसंद है ना मुझे, ओ माय गॉड। बहुत हल्का सा था वो चीज, बट यस, नोटिस तो आपकी आंखें तो है ना बहुत बड़ी बड़ी, सब नोटिस कर लेते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे भाई एक वीडियो डाला जिसमें ऐसे हंस रही थी, तो ये दिख गया होगा बीच की उंगली, बोले इधर का बीच की उंगली का नाखून कहाँ गया। नहीं, अजीब लोग और बाप रे। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।